इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने का सपना देखते वक्त सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा लगता है? वही आम ग्रामर के नियम, और खासतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। होता क्या है ना, इन छोटी छोटी बारीकियों में अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है। लेकिन आज के इस अल्टीमेट एक्सप्लेनर में हम डू और डज के असली मैजिक को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये एक्सप्लेनर इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, क्योंकि सच यही है। इस एक छोटे से नियम को सीख लीजिए और हजारों करेक्ट सेंटेंसेस खुद ब खुद बनने लगेंगे। एक बार ग्रामर का ये बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो गया ना, तो सोचिए इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस का एक क्विक रिफ्रेशर, फिर नेगेटिव्स की पावर, उसके बाद बिना डर के इंग्लिश क्वेश्चंस पूछना, फिर थोड़ा एडवांस लेवल यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और आखिर में आम गलतियां और थोड़ी प्रैक्टिस। सेक्शन 1, प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव रिफ्रेशर। नए ग्रामर रूल्स में जंप करने से पहले उस चीज को थोड़ा याद कर लेते हैं जो हमें पहले से आती है, ताकि आगे का सफर आसान हो जाए। देखिए, एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, जैसे ही प्लेज फुटबॉल। लेकिन जैसे ही इसमें एक नेगेटिव फोर्स आती है, पूरा स्ट्रक्चर अचानक से बदल जाता है। ये बन जाता है ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ध्यान दीजिए कैसे प्लेस से एस गायब हो गया और एक नए हेल्पिंग वर्ब डज नॉट की एंट्री हो गई। यही तो वो मैकेनिक्स हैं जो आगे चलकर हमें डिटेल में समझने हैं। सेक्शन 2, द पावर ऑफ नेगेटिव्स। सही तरीके से नहीं कहना भी तो उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहना, है ना? एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने का ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला ना एकदम क्लियर और फुल प्रूफ मैथ इक्वेशन की तरह है। स्टेप 1 में आता है सब्जेक्ट, फिर स्टेप 2 में चुनना होता है डू या डज, स्टेप 3 में लगाना है नॉट, उसके बाद स्टेप 4 में आती है वर्ब की पहली फॉर्म, और आखिर में स्टेप 5 ऑब्जेक्ट। कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं है, बस इस सीक्वेंस में शब्दों को फिट करना है और एकदम सही नेगेटिव सेंटेंस तैयार। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहां होता है? यही कि डू किसके साथ लगाएं और डज किसके साथ। इस डिवीजन को समझना बहुत ही क्रूशल है। याद रखिए, आई, वी, दे और सारे प्लूरल्स यानी बहुवचन सब्जेक्ट्स के दोस्तों के रूप में हमेशा डू नॉट आता है। वही दूसरी तरफ ही, शी, इट और सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा डज नॉट लगता है। इससे दिमाग में बिठा लेने से आधी मुश्किल वहीं हल हो जाती है। और अब आता है ग्रामर का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी गोल्डन रूल। एक ऐसा रूल जिसे कभी नहीं भूलना है। रूल ये कहता है कि जब भी सेंटेंस में डू नॉट आ गया तो मेन वर्ब अपना एस या ईएस तुरंत खो देगा। वर्ब वापस अपनी बेसिक फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। इस एक नियम को ध्यान में रखने से इंग्लिश बोलते वक्त होने वाली बहुत सारी गलतियां वैसे ही गायब हो जाती हैं। चलिए इन्हीं फॉर्मूलाज को सीधे हिंदी ट्रांसलेशन से जोड़ते हैं। आई डू नॉट टेल अ लाई, जिसका मतलब है मैं झूठ नहीं बोलता हूं, यहां आई के साथ डू नॉट लगा है। दूसरा एग्जाम्पल और भी मजेदार और टेक्निकल है। ही डज नॉट गो टू कॉलेज, यानी वह कॉलेज नहीं जाता है। यहां साफ देख सकते हैं कि गोज नहीं लिखा गया है, बल्कि वापस गो लिखा गया है। क्यों? क्योंकि अपना वही गोल्डन रूल यहां अप्लाई हुआ है। सेक्शन 3, आस्किंग कॉन्फिडेंट इंग्लिश क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट छोटे से बदलाव के साथ पलटकर एक शानदार सवाल में कैसे बदलता है। सवाल पूछने के लिए हमें लंबा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा शिफ्ट करना है। डू या डज को उठाकर सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में यानी फ्रंट में रख दीजिए। उसके ठीक बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट के साथ एक क्वेश्चन मार्क। देखा कितना आसान और सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन था ये। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला सवाल, डू यू स्पीक इंग्लिश, जिसका अर्थ होता है क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। और दूसरा सवाल, डज शी लाइक म्यूजिक, यानी क्या उसे संगीत पसंद है। फिर से नोट कीजिए, डज के आने से लाइक्स वापस लाइक बन गया। जब इन छोटे छोटे नियमों की आदत पड़ जाती है ना, तो बातचीत करते वक्त अलग ही रफ्तार आती है। लेकिन थोड़ा संभल के, यहां एक ऐसी गलती सामने आती है जो रोज सुनने को मिलती है। डू ही गो टू स्कूल, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि अपना पुराना रूल लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ स्ट्रिक्टली डज ही आएगा। इसलिए इसका बिल्कुल सही और एक्यूरेट सेंटेंस होगा डज ही गो टू स्कूल। ये डिफरेंस हमेशा के लिए दिमाग में छप जाना चाहिए। सेक्शन 4, मास्टरिंग नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इस ज्ञान को हम थोड़े एडवांस लेवल पर लेकर चलते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स सवालों को स्मूथली बोलने के लिए एक खास प्रो टिप है, कॉन्ट्रैक्शंस।
कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब है शब्दों को छोटा करके बोलना, जैसे डू नॉट बन जाता है डोंट और डज नॉट बन जाता है डजंट। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनके इस्तेमाल से बातचीत पूरी तरह से नेचुरल, फ्लुएंट और पोलाइट लगती है। नेटिव स्पीकर्स लगातार ऐसे ही बात करते हैं। और उन्हीं कंट्रैक्शंस का यूज करके एडवांस सवाल बनाने का फॉर्मूला ये रहा। स्टेप 1 शुरुआत में सीधे डोंट या डजंट लगाना है। स्टेप 2 सब्जेक्ट। स्टेप 3 वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्टेप 4 ऑब्जेक्ट के बाद एक क्वेश्चन मार्क। ये बिल्कुल एक नेचुरल फॉर्मूला है जो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हर तरह की बातचीत में फिट बैठता है। देखते हैं कि ये एडवांस स्ट्रक्चर रियल वर्ल्ड में कैसा लगता है। डोंट यू गो टू स्कूल, जिसका अर्थ है क्या तुम स्कूल नहीं जाते? या फिर दूसरा एग्जाम्पल, डजंट इट रेन हियर, जिसका मतलब है क्या यहां बारिश नहीं होती? ये ऐसे बेहतरीन सवाल हैं जो रोजमर्रा की बातचीत को एकदम सटीक और फ्लुएंट बना देते हैं। सेक्शन 5 कॉमन मिस्टेक्स एंड प्रैक्टिस। अब वक्त आ गया है माइंड को थोड़ा चैलेंज करने का और नए सीखे गए ज्ञान को परखने का। एक और आम मिस्टेक पर फोकस करते हैं। ये इतनी ज्यादा ट्रिकी है कि कभी-कभी अच्छे इंग्लिश बोलने वाले भी इसमें उलझ जाते हैं। डज शी हैज अ कार? ये गलत है। हालांकि नॉर्मली शी के साथ हैज लगता है, लेकिन जब सेंटेंस में डज आ गया तो मेन वर्ब को वापस अपने बेस रूप में आना ही पड़ेगा, और हैज का बेस रूप हैव होता है। इसलिए इसका स्ट्रिक्टली करेक्ट वर्जन होगा डज शी हैव अ कार। इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए एक लाइव टेस्ट के लिए। पहला ब्लैंक है ब्लैंक योर ब्रदर वर्क हियर, और दूसरा सवाल ब्लैंक दे नो द वे। अभी तक हमने जो रूल्स सीखे हैं उनके हिसाब से सोचिए कि कहाँ डू आएगा और कहाँ डज फिट बैठेगा। इस लॉजिक पर कुछ सेकंड्स के लिए ठहरकर सोचते हैं। और ये रहे सही जवाब। पहले सेंटेंस में डज या डजंट आएगा क्योंकि योर ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में डू या डोंट आएगा क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जिसने भी प्लूरल और सिंगुलर का कॉन्सेप्ट माइंड में ठीक से रखा था, उनका लॉजिक यहां बिल्कुल 100% करेक्ट आया है। बहुत ही शानदार। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बड़ा और एम्पावरिंग सवाल, इन बिल्कुल सटीक फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर्स के साथ क्या अब बिना किसी कंफ्यूजन के हर दिन फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोली जा सकती? बिल्कुल आसानी से बोली जा सकती है। बस इन रूल्स को समझना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और बिना डर के इन्हें आम बातचीत में अप्लाई करते रहना है। तब तक के लिए नए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।